लाहौर और कराची फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में आज फिर ऊपर। लाहौर का दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद। कराची फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में चौथे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। DC इस्लामाबाद की हिदायत पर माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। तरनौल में 8 भट्टे सील कर दिए गए। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का नैब टीम के सामने नया इंकिशाफ। नैब रिपोर्ट के मुताबिक काबीना मेंबरान ने रकम की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। ज्यादातर अरकान का मौक़िफ़ था रकम वापस लेने की बात करनी चाहिए। काबीना मेंबरान नैब तहकीकात में शामिल हुए और अपने इसी मौक़िफ़ को दोहराया। नदीम अफजल चंद का £190 मिलियन केस में गवाह बनने से इनकार। कहते हैं कि नैब ने मुझे बुलाया तो वही बताया जो देखा और सुना। कोई कहे अदालत में गवाही दो तो हरगिज़ नहीं दूंगा। सियासतदान के खिलाफ मैं गवाही नहीं दे सकता। साबिक चेयरमैन PTA को कहता रहा शहजाद अकबर फ्रॉड है। आज साबिक चेयरमैन PTA जेल में है। मैं कैदियों और मजलूमों के खिलाफ बात नहीं करता। हर दफा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला। क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? नवाज शरीफ का सवाल। कहा हर बार हमें निकाल दिया गया। वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे। हमें निकाल कर मुल्क अनाड़ी के हवाले किया गया। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। कौम ने 4 साल मुश्किल दौर देखा। मिस मैनेजमेंट 2019 से शुरू हुई। 2022 तक हर चीज का भट्टा बैठ गया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट हो गया था। शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा? जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे। एक बार फिर पूछने शुरू हो गया कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती की सियासत और सिलेक्शन का शौक छोड़ें। इन्हें 3 बार हुकूमत दिलाई गई। उन्होंने हर बार हुकूमत दिलाने वालों से लड़ाई की। 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा? 3 बार सिलेक्ट हुए, 1 बार तो इलेक्ट होकर आए। नवाज शरीफ फिर कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो। जिनको कह रहे हैं वो कहते हैं कि कहां से दिलाएं? चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो ना मैं मानूंगा ना अवाम मानेंगे। हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जहां पे नवाज शरीफ गया नहीं। उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया। जिला वतनी में बाप की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है और जेल में वो अपनी बीवी की वफात का सुनता है। मरीम नवाज का लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों को जवाब। कहा नवाज शरीफ ने 11 साल जिला वतनी काटी, 2.5 साल जेल में गुजारे। पाकिस्तान की कोई ऐसी जेल नहीं जहां नवाज शरीफ को न रखा गया हो। वालिद और वालिदा का जिला वतनी में इंतकाल हुआ, जेल में बीवी के इंतकाल की खबर मिली। क्या ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। जो मिल रहा है उस पर कहते हैं रिलीफ मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए। मुल्क के साथ पनामा जैसा मजाक हुआ। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी, इनकी नीयतें ब्लैक थी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब तमाम सियासी जमातों की शिरकत है। तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। इलेक्शन कमीशन बिला ताखीर हमारा सर्टिफिकेट शाये करे।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 90,000 शहरी शहीद हुए। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एनार्की नाकाबिल कबूल है। कोई फर्द या ग्रोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पिछली हुकूमत का एजेंडा पाकिस्तान तोड़ना था। हम फितने को ख़त्म करने के लिए खड़े हो गए। मुल्क के कोने कोने में JUI का परचम लहराएगा। पाकिस्तान को महफूज रखना चाहते हैं। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों का कर्ज उतारना होगा। परवेज खटक का नौशहरा की तमाम 7 सीटें जीतने का चैलेंज। कहा, 40 साल से सियासत कर रहा हूं। खटक का सफाया करना कोई आसान काम नहीं। हमारी सीट एडजस्टमेंट की बात जारी है। चंद दिनों में कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करें। कराची आयशा मंजिल अर्शी मॉल में आग से झुलसकर जाँ बहक होने वाले 5वें शख्स की शनाख्त कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक 5वें लाश से मुतल्लिक कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल किए जा रहे हैं। तस्दीक हो जाने पर लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। कराची में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी के करीब गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान की बाजी हार गया। शनाख्त शायान के नाम से हुई। बाग कोरंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक। कराची में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। फेडरल बी एरिया में डाकुओं की चलाई गोलियां शहरी की गाड़ी पर जा लगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने शहरी को घर से निकलने पर लूटने की कोशिश की। इस्लामाबाद में मुलजिमों ने पुलिस हिरासत से कत्ल का मुलजिम छुड़ा लिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को डकैती के मुकदमे में रिमांड के लिए अदालत पेश किया। वापसी पर मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। कत्ल के मुलजिम को लेकर फरार हो गए। तो शहरा में बारात पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन और बच्चे शामिल। मुलजिमान फायरिंग करके फरार। शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत। 1971 की जंग में जुर्रत व बहादुरी की मिसाल कायम की। सवार मोहम्मद हुसैन ने महाज जंग पर मुतहर्रिक किरदार से दुश्मन के 16 टैंक तबाह कराए। लाजवाल कुर्बानी और शुजाअत पर इन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। कहा, वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले इज्जत के मुस्तहिक हैं। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है।